ये है दिल्ली, इंडिया की राजधानी। लेकिन क्या ये सच में एक राजधानी लगती है या एक गैस चैम्बर? हर साल जब सर्दी आती है तो दिल्ली का पोल्यूशन एक और लेवल पर पहुंच जाता है। इसे स्लो पॉइजन बोला जाता है। एक ऐसी इनविजिबल फाइट जो शायद यूक्रेन की वॉर जितनी डेंजरस है। बस फर्क इतना है कि यहाँ दुश्मन है हवा। यूक्रेन एक फिजिकल वॉर लड़ रहा है, बॉम्ब्स और गन के साथ। लेकिन दिल्ली एक अलग टाइप की वॉर लड़ रहा है, हर सांस के साथ। यूक्रेन की वॉर में लोग मरते हैं बॉम्ब्स और मिसाइल से। यहाँ लोग मरते हैं उनके अपने ही सांस से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल पोल्यूशन की वजह से सिर्फ दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रहा, ये एक इमरजेंसी है। अगर हम ग्लोबल एग्जाम्पल्स देखें तो चाइना भी एक समय दिल्ली की तरह ही पोल्यूशन का शिकार था। बीजिंग का पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई थे कि लोग मास्क में रहते थे, लेकिन आज उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं। तो क्या दिल्ली भी एक दिन सफल हो सकता है? दिल्ली के पोल्यूशन का एक यूनिक रीजन है और वो है इसकी ज्योग्राफी। दिल्ली एक बाउल जैसा है। हिमालयाज की फुटहिल्स पोल्यूशन को नॉर्थ जाने से रोकती हैं और ये पोल्यूशन यहीं फंस जाता है। ऊपर से अरावली रेंजेस साउथ में सिर्फ एक लिमिटेड एयर फ्लो प्रोवाइड करती हैं। रिजल्ट, पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है। फिर बात करें सोर्सेस की, तो यहाँ सब कुछ है। दिल्ली के पोल्यूशन के कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं और ये रफली इस तरह डिवाइड होते हैं। व्हीकुलर एमिशंस 41%, कंस्ट्रक्शन डस्ट 21.5%, इंडस्ट्रियल एमिशंस 18.6%, स्टबल बर्निंग 14 to 17%, ये विंटर के टाइम पर और ज़्यादा होता है। वेस्ट बर्निंग एंड अदर सोर्सेस 5%। ये सारी चीज़ें मिलके दिल्ली को हर साल एक गैस चैम्बर में बदल देती हैं। स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस क्राइसिस का। लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्यों है और फार्मर्स इसको बंद क्यों नहीं कर पाते? देखिए, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को हर साल अपने पिछले सीजन का क्रॉप रेसिड्यू जलाना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि उनके पास अगले सीजन के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का गैप होता है। इस टाइम में उन्हें अपने फील्ड्स क्लियर करने होते हैं। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज और मशीन्स जैसे हैप्पी सीडर इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन सच ये है कि उन ऑप्शंस के साथ काफ़ी कॉस्ट और टाइम लगता है जो छोटे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। फार्मर्स का कहना है कि जब उन्हें एमएसपी भी टाइम पर नहीं मिलता तो ये एडिशनल कॉस्ट उनके लिए एक बर्डन बन जाता है। हाँ, सैटेलाइट्स उनकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करते हैं और फाइन भी लगाते हैं, लेकिन क्या फाइन लगाना एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए जाते हैं और लिए भी गए हैं, जैसे कि ऑड इवन स्कीम, जिसमें एक दिन सिर्फ ऑड नंबर के व्हीकल्स चलेंगे और अगले दिन इवन नंबर के। दूसरा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दैट इज ग्रैप, जिसमें अलग अलग पोल्यूशन लेवल्स के हिसाब से एक्शंस लिए जाते हैं। तीसरा, वाटर स्प्रेइंग, जो डस्ट को सेटल करने के लिए किया जाता है, लेकिन रिजल्ट, दिल्ली मोस्टली सीवियर कैटेगरी में ही रहता है। ये सारे एक्शन सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, रूट कॉजेस को नहीं। बीजिंग ने एक टाइम पर यह लड़ाई जीती थी। कैसे? एयर प्योरिफिकेशन टावर्स इंस्टॉल करके, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को सिटीज़ के बाहर शिफ्ट करके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना एफिशिएंट और अफोर्डेबल बना के कि लोग अपने व्हीकल्स यूज़ ही ना करें। दिल्ली में भी हमें ऐसे ही बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। क्या हम अपनी मेट्रो और बसेस को फ्री कर सकते हैं? क्या हम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए एक और स्ट्रिक्ट एमिशन कैप लगा सकते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या हम अपने लोगों को यह समझा सकते हैं कि उनकी हर छोटी एक्शन का एक इम्पैक्ट होता है? इस प्रॉब्लम का ब्लेम किसी एक पे नहीं जा सकता, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मर्स, गवर्नमेंट, आम नागरिक और हम। अगर हम अपनी कारपूलिंग हैबिट्स बढ़ा सकें, ये अपने घर के आसपास अर्बन फॉरेस्ट ग्रो कर सकें, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। पॉलिसीज सिर्फ तब सक्सेसफुल होंगी जब हम उनका सही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। दिल्ली के सिटीजन्स के लिए ये समझना जरूरी है कि पॉल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल इशू है। दिल्ली के पॉल्यूशन का सलूशन आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है।
हमने देखा है कि बीजिंग ने अपना पोल्यूशन कंट्रोल किया, तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम ब्लेम गेम छोड़ के एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं। हर एक सिटीजन, हर एक पॉलिसी मेकर का रोल जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सजेशन जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलकर दिल्ली के आसमान को फिर से नीला बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।